गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज जा रही है? यस सर। चलिए नेक्स्ट टाइम से ना टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि एग्जैक्ट टाइम जो भी मैसेज जा रहा है ना उसमें 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा डिविएशन हो, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट बाद आ रहे हैं, है ना? फिर बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आज देखिए हम लोग बात करते हैं जहां से हम लोगों ने मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स जो चैप्टर था हमारा, ठीक है? उसमें हमने बोला था आपको लास्ट क्लास में कि जितने भी एलिमेंट्स है उसका नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने के लिए किया है आप लोगों ने? यस सर। ओके, मैं किया है आपने? यस सर। जैसे अगर मैं पूछूं फास्फोरस का एटॉमिक मास क्या होगा? कितना होता है फास्फोरस का? 31। 31। वेरी गुड, 31। देखो तो अब एटॉमिक मास को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, या उसके लिए यूज किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, है ना? इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपने बोला फास्फोरस का 31, व्हाट इट मीन्स? ओके, तो देखिए पहले हाइड्रोजन को हम लोग एज अ रेफरेंस ट्रीट करते थे कि भाई हाइड्रोजन का जो मास है वो उसको 1 यूनिट मान लेते हैं। हमने आपने देखा ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1 से लेके 20 तक बोला था कि आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सबके, ये सबको ध्यान होना चाहिए। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन हो गया 5, कार्बन 6, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, एक भी गैप नहीं है। ऑक्सीजन हो गया 8, फ्लोरीन, देन नियोन, सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन हो गया 14, उसके बाद फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। उसके बाद भी 21 से 30 तक है, लेकिन टाइम अभी 1 से लेके 20 तक सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर जरूरत पड़ेगा, अभी पड़ेगा जरूरत इस चैप्टर में अभी। ओके, तो ये हुआ नेम। अब देखो इसका मास मतलब कितना भारी है ये, है ना? ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, 1 2 3 4 5 6 करते जाओ 1 से 20 तक नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली आप पढ़ोगे एक चैप्टर, इसको बोलते हैं N/P रेशियो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। सबने सुना होगा नाम, एटम बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम क्या होता है, ये सब नाम कम से कम सुना हुआ होगा आपका। एटम बम, हाइड्रोजन बम होता क्या है बेसिकली, इस पे एक चैप्टर पढ़ना है आगे, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली जो बोल सकते हो आप। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, भैया आपस में ट्रांसफॉर्मेशन में होने का भी चांसेस है। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे सबने सुना होगा, सन से आने वाली किरणें हैं गामा रेज, सुना है? तो इस टाइप का रेस निकलता है, कोई न्यूक्लियस स्टेबल है। अच्छा, मैडम क्यूरी का नाम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब मेटल का नाम सुने हुए होगा, दीज आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है भाई? आपने पीरियोडिक टेबल 10th में देखा होगा, नीचे में एक ब्लॉक एलिमेंट्स दो अलग करके बनाया हुआ है। पोलोनियम देखा होगा, घड़ी में देखा होगा आपने, वॉच में, कि इल्यूमिनेट करता है, रेडियम लगा होता है। तो वो सब ऐसे मेटल्स हैं जो रेडियो एक्टिव है। तो व्हाट इट मीन्स कि भैया उनका जो न्यूक्लियस है उतना स्टेबल नहीं है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, कुछ रेस निकलता रहता है। आप 1 kg रख के जाओगे
जैसे कभी कभी पढ़ा होगा आपने ना, या न्यूज में देखा होगा कि ये मंदिर इतना साल पुराना है, भैया कैसे पता करते हैं? उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। जैसे कार्बन एक है 12, एक है कार्बन 14, इसका मतलब एक कार्बन जिसका मास 12 है, एक कार्बन जिसका मास 14 भी है। इसमें ऐसा है क्या जिसके वजह से अंतर हुआ? एटॉमिक नंबर तो दोनों का 6 ही है। इसमें न्यूट्रॉन जो है 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसमें न्यूट्रॉन है 8 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है 6। तो n/p रेशियो लोगे, n/p रेशियो इसमें आया 1, इसमें n/p रेशियो 1 से ज्यादा आया। 8/6, 4/3, 1.33 आया, ज्यादा आया। तो ये बताता है बहुत, हम लोग आगे चैप्टर ही में देखेंगे भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर से ना बहुत कुछ फर्क पड़ता है कि वो न्यूक्लियस स्टेबल है नहीं स्टेबल है क्या है। आप जनरली देखोगे ना पोलोनियम रेडियम ये सब में n/p रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है, इसलिए वो स्टेबल कम होता है, नहीं होता है स्टेबल ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत कुछ फर्क पड़ा मास पे। तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? पहले लिया जाता था हाइड्रोजन की, आपने हाइड्रोजन को मान लिया 1, क्योंकि हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन, इसको हम लोग 1H1 बोल सकते हैं। ऐसा हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप अब डिस्कवरी हो चुका है जिसमें 1H2 बोलते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। जो आप पानी पीते हो ना डेली, वो होता है H2O। एक और H के जगह पे इसको बोल दे D2O, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। यस, तो उसका मास जो है ना 2 हो गया, इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम। एक का मास 3 हो गया, उसको बोलेंगे ट्रिटियम। यस, तो यहाँ पे मास 2 यानी कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पे 3 यानी कि एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे 1H1 लिख रहे हैं, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या तो एक ही होगा। बोलिए, कोई दिक्कत? तो इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग एज अ रेफरेंस पहले लेते थे कि उसका मास 1 मान लीजिए और उसका कितना टाइम से कितना, जैसे मान लीजिए आप बोले कोई बच्चा उसको 10 kg मान ले, और बोले यार ये फल्ला बच्चा उसे 5 गुना यानी कि उसका वेट 50 kg। लेकिन अब जो हम लोग मानते हैं कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कि कार्बन 12 मास यहाँ लिखे ना 12 से 12 आइसोटोप को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, राइट। अब इसका 1/12 कर दें, मतलब इसको मान लिया गया कि 12 AMU है, तो 12 का 1/12 कर दें तो 1 आ गया। अब उसका कितना टाइम, कोई भी एलिमेंट का मास है, मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन को अगर हम लोग बोलेंगे तो हमने बोला इसको ये है कितना भाई, 16 AMU। इसका मतलब कार्बन 12 का एक एटम ले लो, उसका 1/12 से पार्ट कर दो तो 1 AMU आ गया, और उसका 16 टाइम है ऑक्सीजन। हम लोग या सिंपल सा बोले एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? तो जो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिंपल सा मतलब है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, GRAM, ग्राम। ये ध्यान रखें, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। अब इससे ज्यादा अच्छा यूनिट जो है हम लोग जो यूज करते हैं ग्राम में बताते हैं, मतलब उसको हम लोग या तो सिंपली बोले एटॉमिक मास या बोलते हैं इसको एग्जैक्ट नाम। यस विवेक, ओके। एटॉमिक मास या बोलते हैं इसको ग्राम एटॉमिक मास।
ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ एटम्स या एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, या बोल सकते हो मास सर ऑफ 6.0। यस बोलो। सर अभी ऑडियो हाँ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर। बाकी लोग अब आ रहा है। अब आ रहा है। देख बाबू, तो एक आध सेकंड 1 मिनट के लिए ना पहले वेट करना चाहिए थोड़ा। होता क्या है ना यार कि अगर मेरे साइड में प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा, आपके साइड में प्रॉब्लम होगा तो फिर आपसे मतलब दोनों साइड होना चाहिए इंटरनेट बढ़िया, हमारे साइड से भी आपके साइड से भी। तो आवाज में क्लैरिटी होगा। आवाज में क्लैरिटी के लिए तो हमने ये यूज किया हुआ है कि बाहर का फैन जाए, और क्लैरिटी काफी ज्यादा इससे होता है। अच्छी कंपनी का JBL का, अमेरिकन कंपनी। तो जो भी कहो, अब इंटरनेट तो यार हमारे हाथ में है नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे वाईफाई भी लगा रखा है, ब्रॉडबैंड भी, जियो का भी नेट है, दोनों है। लेकिन वेदर कभी अच्छा नहीं होता, आपके साइड में प्रॉब्लम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो हम लोग अपलोड भी कर देंगे, ठीक है ना। पहला क्लास नहीं किए थे क्योंकि उसमें सिर्फ मोटिवेशन था, आज से प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और लिंक भेज देंगे ताकि जहां पे छूटा है आप उसको फिर से देख सकते हो, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो मास ऑफ 1 एटम को हम लोग एमयू में रिप्रेजेंट कर दिए। 1 एमयू का मतलब कितना भाई, इतना ग्राम। ग्राम किलोग्राम सब लोग जानते हो क्या होता है भाई। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब उसको ग्राम में एक्सप्रेस करिए, या बोलिए आप कि मास ऑफ 6.023 इंटू, ये क्या है ये थोड़ी देर में आएंगे, 23 एटम्स। एक एटम का मास एमयू में, हम इतना एटम का मास बोल रहे हैं, जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। जैसे इसका मतलब क्या हो गया देखो, जैसे अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का मास है 14 mu। 14, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 mu, राइट। अब ऐसा मैं बोलूं कि नहीं, कितना एटम लेना है भाई, 6.023 इंटू 23 एटम्स लेना है, क्या करेंगे, बोलिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। जैसे यूनिटरी मेथड इस चैप्टर में बहुत यूज है। एक पेन का दाम 10 रुपए, 5 का 50। तो मास ऑफ कितना एटम्स का मतलब हो गया 14 mu इंटू 6.023 इंटू 23। अब देखो ये एमयू तो लिख दिया है, ये होगा मास ऑफ इतना एटम्स का हो गया इतना एमयू। अब एमयू को क्या लिख रहे थे हम, इसको तोड़ो, अगर मैं बोलूं एमयू को तोड़े ग्राम में, 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये लिख दिया ग्राम। और इसके बाद तो ये वाला है, बोलिए। अब ये सिंपल सा चीज देखो, एक एटम का मास जो है 14 है। बोलोगे कैसे पता चला भैया, ये हाइड्रोजन को भी लेट से अगर 1 मानते हैं तो उसका 14 टाइम्स था। क्या कार्बन 12 वाले को 1/12 से डिवाइड कर दिए, 1/12 टुकड़ा ले लिए, एक कार्बन एटम का 1/12 टुकड़ा तो 1 आ गया, उसका 14 टाइम्स था, 14 एमयू। अब हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ कितना एटम्स लेना है, 6 इंटू 10⁻23। तो एक एटम का मास 14, तो इतना एटम का मास 14 into 6.023 बस वही लिखा है। अब एमयू को क्या बोला गया था, एमयू का मतलब क्या है भाई, तो इतना ग्राम, 1 एमयू को डिफाइन किया गया इतना ग्राम। एमयू के जगह पे ग्राम लिख दे। अब देखो ये, इसको जरा आप कोशिश करो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, एक रफ आइडिया बताओ कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करके।
ये पावर 23 है, ये पावर 24 है माइनस में, 10 में पावर माइनस 1 बचेगा, बोलो ये है 14 और 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 16 का टेबल सबको याद याद ये ध्यान होगा यार। 16 ओवर में कितना बॉल हो गया क्रिकेट में, तो 96 हो गया। ये 1.66 है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 10 आ गया कि नहीं आ गया? 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 1.66 है ना भाई। ये और ये मिला के आता है 10 और ये मिला के आया -1, यानी कि ये दोनों मिला के हो गया 1। इसका मतलब ये कितना आया? 14 ग्राम आया। आया समझ में? 14 ग्राम आया। तो अब हम लोग वही नाइट्रोजन का कोई पूछे मास, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन तो सीधे लोग बोलता है कितना भाई? 14 ग्राम। तो बेसिकली इसमें एक एटम अगर आप बोलते भी हो ना तो उसमें छुपा हुआ है 6 × 10⁻23। ऐसा सोचो इतना एटम्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसका बात कर रहे हैं। इसी को वर्ड यूज करेंगे अभी आगे, मोल। अभी थोड़ी देर में यूज करेंगे मोल। मोल का मतलब क्या भाई? तो इतना एटम्स, मैं बोलूं 1 मोल पेन, 1 मोल पेन, इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो 6 × 10⁻23 पेन। बोलिए। यस सर। यस सर। अगर मैं बात करूं मास ऑफ, सपोज मैं बात करूं सोडियम एटम, कितना हो जाएगा? 23। यस। अब हम लोग यूज करेंगे ग्राम। बोलोगे सर यहाँ तो लिखे नहीं मास ऑफ 6 × 10⁻23 एटम। अब हमारा ये एमयू ना के बराबर यूज होगा 11th-12th में, कोई मतलब नहीं है, खाली डिफिनेशन समझनी है, उसका बेसिक समझनी है। अब हम लोग जो बात करते हैं ना, मोल वर्ड हिडन होता है। 1 एटम भी बोले अगर सोडियम का, दैट मीन्स हम मोल वर्ड यहाँ छुपाए हुए हैं। 1 मोल सोडियम के बारे में बात करें आपको 23 रिपोर्ट करना है। मैं पूछूं सल्फर का मास कितना होगा? एनीवन, सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम ही बोलोगे आप। यस 32, राइट, 32 ग्राम। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि मास कैसे क्या होता है, इसका यूज पड़ेगा, बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। अब सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर बोले हम, या इसको सिंपली बोलेंगे अब से देखो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं AMWT, या और सिंबल बोले ऐसे भी लिखता है लोग AMWT। फिजिक्स में मास और वेट में अंतर है, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, सम का मीनिंग सेम निकल के आएगा। बोलिए ठीक है? यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं बात करूं अगर वाटर, जो डेली पानी पीते हैं वहां को मॉलिक्यूलर, उस हर मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास एक्सप्रेस कितने का? चलिए हो गया सर। देखिए 23 + 16 + 1 जोड़ोगे आएगा कितना भाई? 40 ग्राम। सपोर्ट देखो भैया ये सब इतना कॉमनली यूज होता है वो याद हो जाता है, लेकिन मैं मेरे से भी कोई इनफैक्ट पूछे कि सर इसका बताइए तो मुझे याद थोड़े है। दुनिया में करोड़ों कंपाउंड्स है, आपको याद थोड़े करना है।
आपको उसी टाइम कैलकुलेट करना होता है ना। कैलकुलेट ऐसा करो कि भाई कम से कम, जगह 16 into 4 है तो इसको सीधे 64 पहले लिखिए। अब प्लस हाइड्रोजन 2, अब प्लस 32, वही करेंगे 98 आता है। Yes, sir. COH टच देखो कैसे करें। 16 प्लस 1 17 into 2 34, 34 में 40 जोड़ दो 74। 24. आप ये खाली कैलकुलेशंस को थोड़ा क्विक बना सकते हो, करना वही है। लेकिन जैसे कोई बच्चा लिखे ऐसा 40 प्लस 16 और एक 7 2, मतलब लेंदी कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कोई करे कि 23 into 2 प्लस 12 प्लस 16 into 3, यार वही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा मन में कर लो ना। 16 into 3 48 हो गया, अब प्लस 12 मन में ही किया 48 प्लस 12 60 प्लस 46, तो 60 प्लस 46 106, ये मन में किया हमने। एक सेकंड भी बचाए ना तो यही एक सेकंड जोड़ के तो बड़ा प्रॉब्लम में हेल्प होगा। बहुत छोटा प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है। इनफैक्ट एक दो लोग को लगेगा अभी कि अरे तो बड़ा इजी लेवल पढ़ा रहे हैं। अरे लेवल वगैरह कुछ नहीं होता है, पहले आसान आसान प्रॉब्लम से ही बड़ा प्रॉब्लम बनता है ना। भले ही आपको अभी लग रहा होगा कि सर आधा घंटा 1 घंटा हुआ है तो बहुत छोटा चीज बता रहे हैं, तुरंत आ जाएगा बड़ा चीज। जैसा आपके ऊपर होगा, डिपेंड करेगा आप कितना चीजों को आराम से ले रहे हो। अब जैसे यही 16 into 3 कर देंगे 42, 16 into 3 कितना हो गया 48, अब प्लस हो गया 14, 48 प्लस 14 हो गया 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 124, नहीं 48 और 14 62 इंटू 2 124 124, अब प्लस 40 करना है 164। Yes, sir. कहाँ जरूरत पड़ा पूरा लिखने का, वैसा नहीं कर पाते तो लिखना ही है। NaCO3 पहले हमेशा ना जो कैसे बोडो मास का नियम क्या होता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। आप ये नहीं कर सकते हो 16 प्लस 12 28, ये सबको पता होगा कि पहले ये करना होता है फिर ऐसे। तो हम भी यहाँ वही कर रहे हैं इसको मन में कि पहले इसको 16 into 3 कर लिए 48, अब प्लस 12 जोड़ लिए तो हो गया 60, आपकी 23 और एक 24 हो गया, 60 प्लस 24 84 हो गया, 84 ग्राम 84 हो गया, है ना। याद हमें भी नहीं है पर हम भी नहीं। अब ये देखो ये है फिट की रिप, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड कर सकते हैं, इतना ही सीखिए। जैसे K2SO4 के कितना हो गया, पोटेशियम कितना होता है 39, वेरी गुड। इसलिए बोल रहे थे पहला क्लास में, अभी भी एकदम 5-6 बच्चा जरूर होगा जिसको याद नहीं होगा कि सल्फर का कितना, फास्फोरस का कितना, एल्युमिनियम का कितना। लेकिन भाई ये क्लास आगे नहीं काम चलेगा आपका, इसलिए हमने पहला क्लास में खाली मोटिवेशन दिया और कुछ नहीं किया, आपको खाली बताया कि कैसे पढ़ना है क्या करना है। हमने बताया आपको, इवन 1-2 लोग का मैसेज आया कि सर बुक अभी खरीदे नहीं खरीदे, पुराना एडिशन, आप सिर्फ अभी लेट से NCERT खरीदो ना, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद नया एडिशन का बुक आएगा तो नया एडिशन का लेना चाहो तो नया एडिशन ले सकते हो। सिर्फ अभी NCERT, और मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक, ये दो आप कोई भी कोचिंग में एडमिशन लो। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भैया क्रैक्सी में ही पढ़ोगे तो आपका IT हो जाएगा। अरे आप कहीं भी पढ़ोगे तभी होगा, इट इज ट्रू। और कहीं भी चले जाओ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ सोचोगे कि टीचर में आ गए, बड़े कोचिंग में आ गए, मेरा हो जाएगा IIT और डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाना छोड़ देंगे हम लोग अगर ऐसा कोई बोल दे कि हाँ हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी के बदौलत हो जाएगा। यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। उसके लिए हम लोग माहौल प्रोवाइड कराएंगे और जितना जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट जैसे ही अलाउ करेगी हम लोग तुरंत ओपन कर देंगे ऑफलाइन, राइट। इनफैक्ट हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं भी तो भाई हॉस्टल ऊपर है तो हॉस्टल में 5-6 बच्चा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंस अभी ऐसा समय है कि गार्जियन ही डरे हुए हैं और जो भी है तो बच्चे को नहीं भेजना, कोई बात नहीं। तो इसके लिए वही करेंगे। 39 into 2 हो गया कितना 78 लिख लेते हैं यार। सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन 16 into 4 हो गया 64। एल्युमिनियम कितना होता है 27 into 2 54। उसी तरीके से सल्फेट का सीधे जोड़ लो, अगर 64 16 16 into 4 64 और 32 96, और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 288 कितना हो गया 288 96 को 3 से अलग से मल्टीप्लाई कर लो 288 होगा
288 जोड़ना है, अब प्लस ये हो गया 24 वाटर, एक वाटर का 18 18, तो 24 का कितना भाई, तो 24 इंटू 18 कर लो, और सब जोड़ के कितना आया टोटल? टोटल 948 आ रहा है 894 948 940 ग्राम। सर 948 ग्राम, ठीक है, सही होगा, इसमें क्या है, सिर्फ एडिशन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ, सपोज एन एलिमेंट y having atomic number 50 contains 20% more neutrons than atomic mass of element y will be. ये बताओ जरा, एन एलिमेंट x हैव, ये दोनों ये क्वेश्चन बताइए जरा, एक एलिमेंट y है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, उसमें 20% ज्यादा न्यूट्रॉन है, मोर न्यूट्रॉन्स देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विल बी, मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन, ऐसा बोल दिया, देन प्रोटॉन्स, देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बोलेगा नहीं कोई। एन एलिमेंट x हैव टू आइसोटोप्स, one have mass 37 gram and another have 35 gram, right? Their abundance is 25% and 75% respectively. There, then element X will have atomic mass. एक एलिमेंट X है जिसका दो आइसोटोप है, दो आइसोटोप का मतलब समझ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, दोनों का मास अलग अलग है, एक का मास है 37, दूसरे का मास है 35, जो 37 वाला मास है उसका 25% नेचर में एबंडेंस है, और 35 वाले का 75% एबंडेंस है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? किसका किसका आया 110, जरा नाम बताओ, अर्णव और विवेक। मेरा भी आया। Yes, sir. अनमय, ठीक है, पहला सबसे बन गया होगा, राइट भैया, ये 20% ज्यादा है, 50 है तो 50 का 20%, 50 का 20% होता है कितना, 10, तो वो 50 है तो वो 60 है, तो 50 हो गया एटॉमिक, जो भी कहो, प्रोटॉन 50 और न्यूट्रॉन हो गया 60, तो P + N 110, ठीक है। दूसरा ये बताओ जरा, 5 वेरी गुड, 35.5, तो एक क्लोरीन है। यस ये क्लोरीन है, किसी टाइप का हमने एक्स किया, नाम नहीं देता, किसी का भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता, सिंपल सा यार कहने का मतलब है, लेट से ये ब्लैक वाला पेन मैं बोलूं 10 ठो है, इसका मास है 8 ग्राम, ब्लैक पेन 10 नंबर 8 ग्राम मास, मैं बोलूं ये ब्लू वाला जो पेन है इसका कैप अलग टाइप का, लेट से मैं बोला ब्लू वाला पेन जो है 5 ठो नंबर है, 5 का संख्या, मैं बोलूं वेट इसका कितना भाई, लेट से और कम ना तो चलो 7 ग्राम, एवरेज कितना होगा, मैथ है कितना होगा जल्दी बताइए, कितना होगा? एवरेज मास, अरे
कोई नहीं? सर 57 है? नो सर 8 पॉइंट कुछ है। अरे 10 ठो पेन हो गया जिसका मास 8 है, 5 ठो पेन हो गया जिसका मास 7 है। एवरेज नहीं बताओगे? बाकी लोग, अरे मेडिकल का गर्ल्स लोग जो भी है मेडिकल का तैयारी करिएगा ना, उसमें भी मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 7.6 है। आपको 10th तक का मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए चाहिए ही चाहिए। हम लोग यहाँ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ते हैं कि आपको स्पेसक्राफ्ट बनाना है और इतना हाई टेक्नोलॉजी और हाई मैथमेटिक्स और सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं। 10th तक का बेसिक मैथ फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा, बायो में जरूरत पड़े या ना पड़े, तो वो होना ही चाहिए ठीक ठाक। ठीक है, तो 10 into 8 हो गया 80 अब प्लस 5 into 7 हो गया 35। टोटल मास इतना ही ग्राम हुआ, संख्या कितना भाई? 15। यस सर। तो 100 कितना हो गया ये? 15 by 15। अब जो भी यहाँ से आए 7 पॉइंट समथिंग, 15 into 7 105, 10 हुआ, एक जीरो और बैठाएंगे 7.6। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं कि भैया 35 वाला जो वेट है वो 75% है, प्लस 37 वाला जो वेट है वो 25% है। हो गया, सॉल्व करोगे उतना ही आएगा। कैसे लिख सकते हो? 3/4, बात वही है। 35 का 3/4 और प्लस 37 का 1/4, उतना ही आ जाएगा 35.5। है समझ में? यस सर। क्वेश्चन समझ में है? सब क्रिएट कर रहे हैं, जरा बना के देखो। एन एलिमेंट X कंटेन्स 10% मोर न्यूट्रॉन्स देन एलिमेंट Y, 10% ज्यादा है। अब कह रहा है वेयर एज एटॉमिक नंबर ऑफ X इज 2 लेस देन एटॉमिक नंबर ऑफ Y, जो भी एटॉमिक नंबर Y का है उससे 2 कम है। सोचो जरा, एक डाटा और दे दे क्या? सपोज इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन X इज 30 दिया हुआ है, बाकी लोग समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, इत्मीनान से पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। Y का जो है यहाँ पे लेफ्ट से लिखिए Y का, यहाँ लिखते हैं X, ठीक है। Y का एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन का नंबर कितना दिया हुआ है भाई? 26। इससे 2 कम है X का, तो इसका प्रोटॉन कितना हो गया भाई? 24। बस, तो इसका एटॉमिक। अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन X में 30 है, न्यूट्रॉन कितना है? 30 है। ये कह रहा है क्या कि X contains 10% मोर न्यूट्रॉन देन एलिमेंट Y। अब इसके पास न्यूट्रॉन मानो N था, क्या N के जगह पे हम लेट से लिखे हैं, क्या था भाई? A था। तो A से ज्यादा है 10%, वो 30 है, तो क्या होगा वैल्यू? हम क्या बोले? A प्लस A का 10%, A प्लस A का 10% इक्वल टू 30 होना चाहिए। नहीं है समझ में? अच्छा ये बताओ, कोई चीज किसी से 10% ज्यादा है, अगर मैं बोलूं X जो है Y से 10% ज्यादा है, इसका मतलब Y 10% कम है, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं। बाकी लोग तो समझ में नहीं आया। अगर मैं बोलूं यार तुम्हारे पास 50 रुपया है, राइट, रमेश के पास 50 रुपया है, मैं बोलूं रमेश से 10% ज्यादा सुरेश के पास पैसा है, 10% ज्यादा है, तो 50 का 10% 5 रुपया,
ये 55 रुपया इसके पास है, यानी अब मैं उल्टा कहूं कि सुरेश से कितना कम है ये, तो 5% होगा, कम है क्या? नहीं होगा। कैसे? देखो ना भाई, इसके पास 55 है तो कितना कम है? कम है कितना? 5%। कितना कम है? तो 55 से ना 5 कम है, तो 5 भाई 55 इंटू 100 ये होगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान देना है। बाकी लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर तो बोलोगे सिंपल हम मैथ बता रहे हैं, केमिस्ट्री है ही नहीं इसमें। बोलिए। यस बाकी लोग एक दो लोग और यस में बोलो यार, जो नहीं समझ में आ रहा वो भी बोल सकते हो, क्या है नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आगे भी काम आएगा। कोई चीज 10% ज्यादा है, रमेश से 10% ज्यादा है सुरेश, तो सुरेश से 10% कम नहीं है रमेश, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज आप हमेशा ना, चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो समथिंग देखो 100/11 9 99 10 99 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग 10% नहीं आया। तो 10% ये क्वेश्चन देखो, एलिमेंट X कंटेन्स 10% मोर न्यूट्रॉन्स देन एलिमेंट Y, इसके पास 30 है, इससे 10% ये क्या है? ज्यादा है। तो हम माने ये A है, तो A का 10% हो गया 30। क्या सीधे बोलो कितना हो गया ये देखो तो? 11/10 110 110 इज इक्वल टू 30। A का वैल्यू आया 30 इंटू 10/11 27 पॉइंट कुछ आएगा फिर समथिंग, जो भी हो 300/11 ये आ रहा है 27 पॉइंट समथिंग। देखो ना, 11 दूना 22 8 0 80 77 3 0 11 लेट से 27.3 बोल दो। ए का वैल्यू 27.3, तो मास कितना आया भाई? ये 26 और 27 कितना आया? 53 ये कितना आया? 54 आया। आंसर कितना होगा? 54/53.3 ये है आंसर। बोले सर बिल्कुल अजीब टाइप का आ रहे हैं, ये सडन क्वेश्चन बनाया कंसेप्ट समझने के लिए कि कौन कर क्या रहे हैं। और अब जेई मेंस में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, पहले इंटीजर टाइप का पूछता था कि 0 1 2 3 से 0 से लेकर 9 तक कुछ भी इंटीजर होना चाहिए, बस आसान था। अब एग्जैक्ट डाटा के साथ पूछता है, इतना पॉइंट। बोलिए, आया समझ में? यस सर Yes, sir. अब आ जाओ, ये तो हो गया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये सब चीज। अब आ जाओ मेन हमारा जो डिफिनेशन है, मोल किसको बोलते हैं भैया, है ना? मोल को समझने से पहले आप एक चीज हम ये बता दें यूनिट्स के बारे में। भैया ये मोल का यूज कहाँ क्यों पढ़ने लगा? अब सोचो, जैसे आप किलो का मतलब क्या समझते हो? किलो, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम 10⁻³ ग्राम को बोलेंगे किलोग्राम? यस सर नहीं। क्विंटल क्या होता है? क्विंटल सर 100 kg को बोलते हैं क्विंटल। नहीं, ये सब यूनिट्स है। अगर आप बोलते हो मेगा, मेगा किस लिए यूज करते हैं? या बिलियन, मिलियन, बिलियन, मिलियन 10⁻⁶, बिलियन 10⁻⁹। ये सब ज्यादा के लिए। कम के लिए 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? डेसी। 10⁻⁻2 को सेंटीमीटर। -3 अगर हो जाए तो मिलीमीटर, मिली सेकेंड।
जैसे आपके पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है ना, टाइम के लिए सेकेंड, लेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये सब स्टार्टिंग का पढ़ोगे, वो सब तो कुछ है नहीं इसलिए हम नहीं बताते वो सब। सेकेंड, मीटर, केल्विन, एसआई सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। भैया हर जगह एक जैसे केजी आपने बोला तो केजी वेट का यूनिट हुआ भाई, है ना। तो -3 मिली को -6 किसको बोलते हैं? माइक्रो। नैनो क्या होता है? नैनो 10 to the power -9। यस, 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनो। 10 to the power -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, A0। -12 को बोलते हैं पीको, पिकोमीटर, पिको सेकेंड। डेका किसको बोलते हैं? डेका 10 to the power 1 को डेका बोलते हैं, 10 to the power 1 को। बोलिए, इसको नोट करते चलिएगा जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं। ऐसे तो हमने नोट्स भेजा है आपको पीडीएफ। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि भैया यूनिट के रूप में यूज करते हैं इसको। कि भाई क्विंटल बोलते हैं, 50 क्विंटल, थोड़ा आराम हो गया, बड़ा यूनिट है। बड़े चीजों के लिए बिलियन बोल दिया, मिलियन बोल दिए तो आराम हो गया थोड़ा। उसी तरीके से एक और चीज, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कोई बहुत बड़ा चीज है, जैसे आपको लिखना है सपोज 0.00023, राइट। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखने का क्या मतलब होता है कि आपको 1 से लेके 9 तक डिजिट्स लिखना है इनटू 10 to the power 8। ए बोलो प्लस माइनस ए जो भी बोल सकते हो, ये फॉर्मेट को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ए लिखो, बी लिखो, एक्स लिखो, जो लिखो। ऐसे समझ में क्या मतलब है इसका? जैसे 1 से लेके 9 के बीच में लिखना है, एक सिंगल डिजिट यहाँ होना चाहिए इनटू 10 to the power कुछ भी। जैसे आप ये लिख रहे हो 2 3, ये है ना 0.0000023। हाउ वी कैन राइट दिस? 2.3 इंटू 2.3 इंटू क्या लिखेंगे? 10 to the power 5। कितना? देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन इधर आए राइट साइड, 5 तो 10 to the power -5। बोलिए समझ में आया? बोलो भाई, 2-4 क्वेश्चन लिखो जरा। राइट इट इट साइंटिफिक नोटेशन। मैं बोल रहा हूं सपोज ये चारों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो जरा। ये पांचों जो चीज मैंने लिखा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हो गया ना? देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 पोजीशन आए हैं, 1.15 इंटू 10 to the power -5। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 4.27 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6। नहीं देखो ना, 470 पॉइंट लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं? 427/100 और ऊपर 6 है तो 4 0 बचेगा ना, 1 2 3 4। यू कैन क्रॉस वेरीफाई आल्सो।
इसको क्या लिखेंगे 2.34 इंटू 10 to the 10 to the power power 4. 1 2 3 4 माइनस 4। Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे 8.2 2 इंटू into 10 to the power plus 7. कितना 1 2 Plus 3 7. 4 5 6 7। बहुत छोटा चीज है, लेकिन ये सब छोटा छोटा चीज ही आगे बड़ा बनेगा। हम लोग तो बताते नहीं थे, लेकिन चलो टू क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 1 2 3 कितना 10 to the power 4. माइनस 4। Yes, sir, minus 4. 2 इंटू 10 का माइनस। बोले किसी को भी कोई समस्या तो बताओ भाई। आप यहाँ पे टू वे इंटरेक्शन है, कुछ भी होने से आप डायरेक्टली सीधे हम लोग से बात कर सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, एकदम डायरेक्ट फीडबैक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, क्या लग रहा है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। वैसे तो है, बोलो बढ़े आगे। तो ये सब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। कोई चीज अगर बहुत बड़ा हो गया, सपोज आपको लिखना है लेट्स से 6 2 5 2 8 0 0 0 0 0 2 8 9, ये सब देख लो काफी बड़ा डिजिट हो गया, बाकी बहुत बड़ा संख्या हो गया, काफी जगह और स्पेस लेगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग उस तरीके से लिखते हैं, राइट। अब इतना बड़े क्वांटिटी को, जैसे केमिस्ट्री में सर मोल, फिजिक्स में नहीं है, तो बेसिकली देखो यार एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है 9th में, तो आपको पता होगा कि आप आंख से इसको नहीं देख सकते हो, दे आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। Yes, sir. डाल्टन्स ने तो कहा था कि एटम्स को तोड़ ही नहीं सकते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि नहीं उसको तोड़ के दे आर इनॉर्मस इन नंबर। इन्फिनाइट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी डिफाइन किया हुआ है, हम लोग उसको इन्फिनाइट नहीं, बट देयर इज वेरी ह्यूज नंबर, इट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी। मतलब उसको सर्टिफाई करने के लिए कहा गया कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या भाई, इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। एक मोल पेन, मैं सीधे पेन ही पहले लिख रहा हूं ताकि दिखे, 1 मोल पेन अगर मैं बोलूं इसका मतलब 10 टू द पावर 23 पेन्स, पेन्स बोल दे लो, प्लूरल 1 मोल पेन का मतलब। तो भैया का है नहीं, जनरल लाइफ में यूज होता है, जनरल लाइफ में इसलिए नहीं यूज होता है, 1 मोल पेन अगर मैं बात करूं ये पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। अरे एक इंसान कितना पेन रख सकता है, बच्चे ही पेन रखेगा, हम बोले नहीं चलो सबने रखा होगा, लेट से 10 पेन, कंपनी में कितना होगा, कितना आगे जोड़ लो, 10.9 10 जाते जाते रुक जाएगा, ये पावर है 23। पावर का मतलब होता है हर 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, इट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी। इतने बड़े को लिखने के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया मोल। दिस इज इम्प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, इसलिए ये वर्ड पेन, 1 मेल कॉपी, कोई बोले कि बोला जा सकता है, यस थ्योरेटिकली ट्रू, बोला जा सकता है। 1 मोल डस्टर बोल सकते हैं, 1 मोल राइस बोल सकते हैं, गिनते रहो 1 मोल राइस। देखते हो चावल का दाना कोई गिनने के लिए बोल जाए, एक बोरा चावल दे दे, 5 किलो चावल दे दे, कितना तो संख्या है नहीं बता पाओगे, दे आर वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज इन नंबर, राइट। कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा हो गया। कोई एक बोरा चावल दे दे तुमसे, बोले कितना तो संख्या है गिन के बताओ, नहीं बता पाओगे, राइट। तो इतने बड़े संख्या को सर्टिफाई करने का लिए कहा गया कि 1 मोल का मतलब इतना पार्टिकल। और अब इस चीज को कैसे फॉर्मुलेट किया गया, कैसे ये मन में आया, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि कार्बन 12
आइसोटोप में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसी को बोल दिया गया 1 मोल। मतलब ये तो मैंने मैथमेटिकल डिफिनेशन इक्वल टू करके लिख दिया, मैं एग्जैक्ट वर्ड का डिफिनेशन लिखूं तो 1 मोल का मतलब हुआ 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये उतना अमाउंट है दैट कंटेन्स, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि कॉपी मैंने दिया हुआ है, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस is the number of particles that contains as many entities as there are exactly in 12 ग्राम of C12। मतलब फिर से समझो, कार्बन 12 का 12 ग्राम कार्बन हमने तौल लिया, 12 ग्राम कार्बन को वे कर लिया। जैसे पहले चौक होता था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग अपने टाइम में खल्ली से पढ़े हैं चौक, तो वे करके लाते थे तौल के। उसी तरीके से सोचो 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसी को बोला गया 1 मोल। या तो 12 ग्राम कार्बन में कितना है, कितना है, यानी कि 1 मोल बोलो या इतना पार्टिकल कहो, यानी कि ऐसा बोलो 1 मोल कार्बन, ऐसे बोलो आप। अगर मैं बोलूं 1 मोल कार्बन, इसका मतलब कहो 12 ग्राम कार्बन है, या कहो 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स है। और ये ज्यादा अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है। बोलोगे सर एग्जाम में आ जाएगा बोर्ड में तो कैसे लिखेंगे, यस लिख दो 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन, गलत नहीं है। या लिख दो 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू इतना कार्बन एटम, गलत नहीं है। ऐसे मतलब 1 मोल को डिफाइन किया गया इतना पार्टिकल, पार्टिकल में क्या होगा भाई, एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज। लेकिन जनरली हम लोग ऐसा चीज यूज करते हैं जो कि बहुत छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक हो, जिसको आप नहीं देख सकते हो खुली आंखों से। क्या लेट से चावल का दाना ही है, देख रहे हो लेकिन काउंट नहीं कर पा रहे हो, गिनते रहो भाई 6 × 10 पावर 23 राइस का हो जाएगा ग्रेन, बोल देंगे 1 मोल राइस है ये, इस टाइप से, है ना। इतना पार्टिकल। दूसरा डिफिनेशन 1 मोल बोलो या एटम अगर है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं 1 मोल सोडियम, इसका मतलब क्या हो गया, 23 ग्राम। यस, इसका मतलब हो गया या तो बोलो आप 23 ग्राम या बोलो आप 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम, ये बोलो आप। अब देखो ये जो टर्म आया इतना बड़ा सा, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एवोगैड्रो नंबर शॉर्ट में लिखते इसको ऐसा NA, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। क्लियर है, बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है, अगर मैं यही बोलूं वाटर, 1 मोल वाटर का मतलब ये बताओ। 18 ग्राम। यस, 1 मोल मैं बोलूं H2O, इसका मतलब मैं बोलूं 18 ग्राम। या मैं अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल्स के बारे में, वाटर किससे मिलकर बना है, वाटर मॉलिक्यूल से। यस सर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। यस, तो या तो मैं बोलूं 6.023 into 23
molecule मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन एटम है? 2। और ऑक्सीजन कितना? 1। Yes, sir. भले ही हम लोग बोलते हैं एक ऑक्सीजन एटम है, लेकिन वो एक नहीं है। कितना एटम है भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स है। या तो बोले तो 2 इंटू 6.023 इंटू 23 हाइड्रोजन एटम्स है। और टोटल एटम कितना बोल रहे हैं? तो 2 और 1 3। 3 इंटू 6.023 इंटू 23 टोटल एटम्स है। बोलिए, नया समझ में? आ गया सर। Yes, sir. तो 1 मोल बोलो वाटर, या तो उसका वेट 18 ग्राम, और नहीं तो फिर भैया कितना 6⁻23 मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल में किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन एक तो है, इतना 2 है, 2 इंटू इतना, टोटल कितना था? 2 और 1 3। अब कौन क्या टाइप का है उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल इतना एटम। सपोज अब मैं पूछूं आपसे, जरा बताओ अमोनिया के बारे में। मैं बोलूं 1 मोल NH3 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? तो 17 ग्राम और 17 ग्राम। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं बोलूं लिखने के लिए तो 17 ग्राम बोलोगे। यस सर। कितना मॉलिक्यूल बोलोगे? सर 6 इंटू 10⁻23 6 रफली। अब देखो 6 ही लिख के करेंगे, इतना मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन का एटम कितना? 6 into 23. कितना हो जाएगा एटम्स ऑफ नाइट्रोजन? यस सर। और हाइड्रोजन का एटम मैं बोलूं तो 3 3 into Yes. 6 into. कितना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? वेरी गुड। और टोटल के लिए क्या करेंगे? Add. ऐड कर देंगे एटम्स ऑफ टोटल एटम्स। टोटल एटम्स, ठीक है। चलिए, तो अब आज हुआ, ठीक ठाक हो गया कवर। नेक्स्ट क्लास में इसी का क्वेश्चन अब और करेंगे, डिफाइन करके ठीक से। तब तक आप लोग क्या करोगे? एनसीईआरटी का रीडिंग लगाओ, स्टार्टिंग का 4-5 पेज। सब लोग के पास एनसीईआरटी हो गया होगा, नहीं है तो मैं अभी ग्रुप में PDF फाइल भी भेज देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। इसका रीडिंग लगाइए। चलिए बाय।